नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है राइज़र। तो राइज़र ज़रूरी है या नहीं है, और राइज़र का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग, क्यों कंपनी एस सी पी कंपनीज जो एस सी पी यूज़ कर रही है वो क्यों राइज़र को मतलब राइज़र को क्यों इस्तेमाल करती है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राइज़र के रिगार्डिंग बेसिकली ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो म्यूट करके, अगर स्टॉप करके, ठीक है। बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे अच्छा। तो राइज अप के फुल फॉर्म बेसिकली ये है कि आर से आपका रिपोर्ट, आई से इंटरफेस, सी से कन्वर्जन, ई से इन्हेंसमेंट, एफ से फॉर्म्स एंड डब्ल्यू से वर्कफ्लोज, ठीक है। अब बेसिकली सबसे सिंपल बता देता हूँ कि आर से मतलब होता है रिपोर्ट। अगर लगा लो कि क्या होता है कि एस सी पी की कोई नॉन एस सी पी कंपनी है, वो एस सी पी इम्प्लीमेंट करवा रही है। तो इम्प्लीमेंट तो हो रहा है तब, पर उसने बताया कि उसको कुछ कस्टमाइज, उसे क्या है कि उसको उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम बेसिकली क्या हुआ कि उसने बोला कि जो एस की रिपोर्ट्स है वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए क्या होता है कि बेसिकली एस के स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स तो काम नहीं आ रही, तो क्या करें। तो हम क्या करते हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट बनाते हैं। जो एस कंसल्टेंट होते हैं ना, वो कस्टमाइज रिपोर्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले क्या करेंगे, जो क्लाइंट से गैदरिंग करेंगे, बिजनेस गैदरिंग तो देखो हो चुकी, पर रिपोर्ट किस तरह की उनको चाहिए उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उस अंडरस्टैंडिंग को जब वो पूरा ढंग से समझ जाएंगे, तो फिर वो बनाएंगे एफ एस बनाने के बाद एवेपर को देंगे लॉजिक, ठीक है। एफ एस मतलब एक टाइप का लॉजिक क्रिएट करना, ठीक है, एक्सेल में या फिर वर्ड में कुछ भी, ठीक है। लॉजिक लिखने के बाद एवेपर को टी को वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, ये लॉजिक दे देंगे, और बेसिकली एवेपर जो है कस्टम टी कोड बना देगा, ठीक है। उसमें डाटा कैसे कैसे जाएगा, उसमें डाटा डाटा डालने के लिए ऑप्शन आएंगे कि कंपनी कोड डाल दो, फिजिकल या डाल दो, डॉक्यूमेंट नंबर डाल दो, या फिर पोस्टिंग डेट या डेज जो भी डाल दो, डाटा आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बेसिकली जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल कर दी हमने। जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो फुलफिल कर दिया हमने। अब देखो ऐसा पॉसिबल तो है कि बेसिकली आपकी जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स है उससे काम नहीं बन पा रहा, और वो मोस्टली होना ही होना है। एस अगर इंडिया के मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर बेसिकली आपको पता है कि कंपनी में जो ऑनर्स होते हैं, जो उनके जो असिस्टेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनकी खुद की कस्टमाइज रिपोर्ट होती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम एक बार में नहीं बन पाता। अगर बात करूँ एस के अगर छोड़कर ही बात करूँ, ओरेकल बात करूँ, या फिर टैली की बात करूँ, तो टैली भी आप जानते होंगे एकदम से नहीं बन पाता है। वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट उसे कस्टमाइज़ करना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो रिपोर्ट है वो अच्छी आती है, ठीक है। तो ऐसे ही एस के अंदर होता है कि उनको कस्टमाइज रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो पहला होता है हमारा आर, खत्म। दूसरा है आई। आई का मतलब बेसिकली ये हुआ कि लगा लो कि अगर मैं किसी वेंडर के अगेंस्ट, किसी कस्टमर के अगेंस्ट, ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी मतलब जो रिलेट करेगी मेरे बिजनेस से। लगा लो मैंने क्या करा, इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटरफेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम एस को कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं अनदर थर्ड पार्टी ऐप से। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, लगा लो मैंने क्या करा, किसी वेंडर के अगेंस्ट कोई इन्वॉइस बना दिया। मैंने अगर किसी वेंडर के अगेंस्ट कोई इन्वॉइस अगर मैंने बना दिया, तो वर वेंडर कह रहा है कि एक काम करो, अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो ना मेरे अगेंस्ट, तो उसका अपडेट मुझे मिले, और मेरे मेरे व्हाट्सअप पे आए वो मैसेज सीधा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यही करेंगे बेसिकली कि एस के जो एप्लीकेशन कंसल्टेंट होते हैं और एस के जो फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं, वो बेसिकली एक साथ बैठेंगे, बिजनेस को अंडरस्टैंड मतलब जो रिक्वायरमेंट को उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे इंटरफेस वाली। क्या करेंगे कि एफ आई वाला क्या करेगा, लॉजिक वॉजिक लिख तो देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ इन्वॉइस बनाऊंगा, और यही अगर मैं किसी वेंडर के केस को इन्वॉइस बनाऊँ, तो उसी वेंडर को उसके व्हाट्सअप पे मैसेज आ जाए कि भाई साहब इस बिजनेस ने आपके अगेंस्ट इतना इन्वॉइस बनाया है। तो अवेयर रहे, वो भी अवेयर रहेगा, बेसिकली हम भी अवेयर तो है ही, ठीक है। ऐसी मतलब ये बेसिकली कस्टमर और वेंडर के लिए भी होता है, ठीक है। और ये कभी कभी डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आता है कि ट्रांसपोर्टेशन मेरा कहाँ तक पहुँचा, किधर पहुँचा, कितने पार्ट पहुँच गए, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इंटरफेस किस लिए काम आता है कि लिंक करता है एस से किसको, थर्ड पार्टी ऐप्स को। नॉन एस बोल दो सबसे बढ़िया। कन्वर्जन, कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ कि नॉन एस का डाटा एस में ट्रांसफर करना। तो उसके लिए बेसिकली एस ने खुद की एक टेम्पलेट बना रखा है, टेम्पलेट जिसमें आपको टेम्पलेट के हिसाब से डाटा भरना होता है, ठीक है। अब वो कौन से टूल है जिससे हम डाटा को माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नॉन एस टू एस। तो उसके नाम मैं अभी बता देता हूँ। बापी, बापी मतलब BAPI, ठीक है। BDC, BDC
तीसरा है LTMC, LSMW, और अभी जो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट, माइग्रेशन कॉकपिट। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, जो डाटा हमारा नॉन एससीपी वाला होगा उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड है, अगर क्लाइंट को तब। इन्हेंसमेंट, स्टैंडर्ड टी कोड्स के अंदर अगर हमें कुछ इन्हेंस करना है देन उसके लिए ये काम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पुरानी चीज़ों को तो नहीं छेड़ रहे हैं बट नई चीज़ को भी जोड़ रहे हैं। ये कस्टमाइज है पर उतना कस्टमाइज नहीं कि जेड लग जाए, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसके आगे हम जेड लगाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये एस ने दिया है या हमारा है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं स्टैंडर्ड के अंदर ही कोई चीज़ को ला रहा हूँ, ठीक है, पर पुरानी चीज़ों को नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, पर ये वर्ड जो है बेसिकली कस्टमाइज़ के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कस्टमाइज रिपोर्ट हमारी अगर सही बन रही है तो ओके, नहीं बन रही है तो उसमें तो कस्टमाइज़ अगर करोगे थोड़ी बहुत और इन्हेंसमेंट करोगे, 15-20 फील्ड को और लाओगे तो वो भी इन्हेंसमेंट के अंदर आ जाता है। अगला है फॉर्म। भाई पीडीएफ अगर हम निकालते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, तो वो फॉर्म करता है। एग्जांपल देता हूँ कि लगा लो कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो बिजनेस करता ही करता है। ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है, चालान होता है, तो ये चीज़ें जो होती है कैसे आती है प्रिंट में, कैसे मतलब ये आप प्रिंट निकाल लेते हो बिल्कुल कि हमारे उसमें हमारी कंपनी का नाम आ रहा है, लोगो आ रहा है, बारकोड आ रहा है, कैसे आता है वो फॉर्म से आता है। ठीक है, स्मार्ट फॉर्म बोलते हैं, मतलब एफ से मतलब फॉर्म, बट स्मार्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या होगा कि बेसिकली कंपनी बोलेगी एक काम करो, ये मेरा एक डेबिट नोट है या मेरा क्रेडिट नोट है, इसका स्ट्रक्चर चाहिए मुझे। मेरे पुराने सॉफ्टवेयर में तो देखो मैं अगर एंटर करूँगा तो मेरा ऐसे निकल जाता था, और यही चीज़ मुझे इसमें भी चाहिए। अब पुराना सिस्टम तो मैं यूज़ करूँगा नहीं, नया सिस्टम यूज़ करूँगा, तो नए सिस्टम में जब मैं ये चीज़ें भर दूंगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले टी कोड अगर मैं रन कर दूंगा तो ये पीडीएफ बन के आ जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली उससे बोलेंगे हम क्लाइंट से कि एक काम करो, अपना पीडीएफ का जो एक मतलब वो दे दो, पीडीएफ दे दो अपनी मतलब मेल पर। ठीक है, और उसका लॉजिक हम लिख देंगे कि उसको क्या क्या चाहिए उस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, मतलब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कुछ भी, किसी भी चीज़ के अंदर, और वो चीज़ हम एपेपर को शेयर कर देंगे। एपेपर बेसिकली हमसे क्या मांगेगा, वो दो चीज़ मांगेगा। पहला एफएस, स्पेशल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, एफएस का फुल फॉर्म है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। दूसरा मांगेगा वो पीडीएफ की स्क्रीन, मतलब पीडीएफ किस शक्ल का है दिखाओ ज़रा, हमें भी देखना है। तो फिर वो उस तरह डिज़ाइन कर देता है। ठीक है, वर्क फ्लो, कोई भी चीज़ को करने का एक तरीका, कोई भी चीज़ को करने का एक तरीका। अगर मेरा सामान आ गया तो यहाँ पे मैं फिर ये प्रोसेस 4-5 प्रोसेस ये रन करूँगा, बट अगर मेरा सामान आया और रिजेक्ट हो गया, ख़राब निकला, तो मैं ये प्रोसेस रन करूँगा, तो वर्क फ्लो में आता है। ठीक है, तो ये है राइसर्व। ठीक है, अब ये कब काम आते हैं, ये आते हैं बेसिकली रिलाइजेशन फेज़ में। रिलाइजेशन फेज़ मतलब ये होता है जब हम बिजनेस का जो जो क्लाइंट है उसका बिजनेस हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, उसको एसएपी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये राइज अप एक्टिविटी भी कर रहे हैं, ये उसी टाइम ही काम आता है। बट समटाइम्स इन्हेंसमेंट तो देखो चलती रहती है, कन्वर्जन कभी हो सकता है कि 2 महीने बाद कुछ डाटा ट्रांसफ़र करे तो करना ही पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ जो होती तो रिलेशन फेज में भी है, बट आफ्टर बिजनेस भी इसकी रुकावट पड़ जाती है। हम समटाइम्स इसकी नहीं पड़ती बट इनकी तो पड़ ही जाती है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, एफएस के बारे में बहुत बार बोला मैंने। एफएस क्या है, एफएस है स्पेशल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। इसको बनाते हैं, कौन बनाता है, फंक्शनल कंसल्टेंट, फंक्शनल एफआई, सीओ, एसडी, एमएम, पीपीक्यूएम, ये सब बनाते हैं। किसको देते हैं, एबैपर को देते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, तो अगर आपको ये सीखना है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बताइए, मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो उसको लाइक कर देना। ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता तो उसको शेयर कर देना। धन्यवाद।